मैं एक आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जीवन में बदलाव ला देगी, उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देगी, आप लोगों को आपके लक्ष्य के प्रति आपके फोकस को बढ़ा देगी। जो भी आप काम कर रहे हैं, बार बार संशय जो आपको पैदा होता है, उस संशय को मिटा देगी। ठीक है, तो आज एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। और जो भी बच्चे हैं जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस काम के पीछे का फोकस क्या होना चाहिए, जब तक आप उस फोकस के साथ काम नहीं करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती है। ये कहानी के लास्ट में आपको एटलीस्ट पता चलेगा। ठीक है, तो कहानी का प्रारंभ होता है, इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध होते हैं और उनके 3 शिष्य होते हैं। तो उन 3 शिष्यों को महात्मा बुद्ध लगातार शिक्षा देते हैं और उनको आध्यात्मिक उन्नति की ओर लगातार अग्रसारित करने का प्रयास करते हैं। तो उनमें से 1-2 को तो बहुत बेनिफिट हो रहा था और वो बता भी रहे थे, पर उनमें से एक को डाउट था। उसको लग रहा था कि यार मुझे लग रहा है मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाकी 2 की स्थिति तो ठीक थी, बाकी 2 जब उसे मिलते थे कहते थे हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक हमेशा संशय में बना रहता था। उसको लग रहा था यार मैं सही जगह हूँ भी कि नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो प्रतिदिन उसके यही उलझन बनी रहती थी कि इससे मेरा भला हो पाएगा, मुझे तो कुछ अच्छा फील ही नहीं हो रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, क्या यही सही डायरेक्शन है, या फिर ऐसा तो नहीं कि बुद्ध इनको अकेले में कुछ और बता देते हों और ये दोनों कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो उसने एक दिन हिम्मत बांधी और हिम्मत बांध के बुद्ध के पास चला गया। और जब उनके पास गया तो जाके बोला कि देखिए प्रभु, मैं इतने दिन से आपके पास हूँ और मुझे ऐसे कुछ भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। वैसे आप हमको तीनों को एक साथ ही चीज़ें बताते हैं, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं आ रहा कि मैं एक दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, थोड़ा मुस्कुराए वो, क्योंकि वो ध्यानरत थे और उसके बाद वो हमेशा बुद्ध ध्यानरत ही रहते थे अपने किसी एक आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति की। तो वैसे भी वो बुद्ध हो चुके थे, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, तो मंद मंद मुस्कुराया उन्होंने और मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि आप कल आना, कल मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। तो उसे रात भर नींद नहीं आई कि कल ऐसा क्या होने वाला है, बुद्ध ने आज उत्तर क्यों नहीं दिया। लेकिन अगले दिन महात्मा बुद्ध ने अपने उन दोनों जो 2 उनके छात्र थे उनको जो है एक टास्क दे दिया और इसको जो है अपने पास अकेले में बैठाया और बैठा करके इसको एक कहानी सुनाई। जैसी कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, इसको एक कहानी सुनाई। ठीक है, महात्मा बुद्ध फिर एक कहानी सुनाते हैं अपने उस शिष्य को जिसको भ्रम था। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक बहुत बड़े ऋषि थे और उन ऋषि के 3 शिष्य थे और तीनों शिष्य जो है ऋषि के सानिध्य में अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे, धनुर्विद्या सीख रहे थे, ज्ञान अर्जित कर रहे थे, चारों पुरुषार्थों के बारे में सीख रहे थे और उनके ऋषि भी लगातार तप कर रहे थे। लेकिन जब वो तप कर रहे थे तो तप करते करते उनकी सिद्धियां लगातार बढ़ती जा रही थी। तो शिष्य लगातार देख रहे थे कि हमारे गुरु की सिद्धियां तो लगातार बढ़ रही हैं। तो अचानक में एक दिन देखते हैं उनके शिष्य की जो ऋषि थे उनको अचानक एक स्वर्ण मुकुट मिलता है। जब वो तप कर रहे होते हैं तो अचानक से उनको एक स्वर्ण मुकुट मिलता है और वो धारण कर लेते हैं। तो उनके शिष्यों को ये डाउट पैदा होता है कि यार हमें कोई दूसरा मार्ग तो नहीं बता रहे हैं, इनको तो देखो सोने का मुकुट मिल गया और हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो ऐसा तो नहीं है कि अपने लिए कुछ और करते हों और हमारे लिए कोई दूसरा माध्यम बताते हों। तो उन्हें भी डाउट हो गया अपने गुरु के प्रति। ये बुद्ध सुना रहे हैं कहानी किसको? उस शिष्य को जो भ्रम में था। अभी देखिएगा इसका अंत बहुत अच्छा है। जब आप जाएंगे आपके सारे डाउट आज शायद क्लियर हो जाएं इस एक कहानी से कि जीवन के पथ में आप कैसे अग्रसारित होंगे, जीवन आपको क्या देगा। तो
उन तीनों शिष्यों को भ्रम हो गया, उनको लगा कि यार गुरु दूसरा काम कर रहा है और हमें कुछ और बता रहा है, नहीं तो सोने का मुकुट बराबर बराबर मिलना चाहिए, साथ में ही तो कर रहे हैं, उन्हें भी आना चाहिए तो हमें भी आना चाहिए। तो वो तीनों में से तीनों पहुंच गए गुरु जी के पास कि गुरु जी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोला आप सोने का मुकुट पा चुके हैं, हमें क्यों नहीं मिला, हमें भी मिलना चाहिए। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम केवल मुकुट से ही क्यों संतुष्ट होना चाहते हो, मैं तुम्हें सोने का पहाड़ दूंगा पूरा का पूरा, बस मैं कुछ टास्क दूंगा, उन्हें आपको पूरा करना होगा, फिर तुम्हें सोने का पहाड़ मिलेगा। तो वो बड़े उत्साहित हो गए कि यार गुरु तो हमारा बहुत गुरु निकला, हमारे लिए जो है ये बहुत बड़ी जो है चीज़ें लेकर के चला है। तो उन्होंने कहा बताइए आप जो आज्ञा, आप जो टास्क देंगे हम पूरा करेंगे, हम तो महारथी हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी प्रकांड, हम आपके शिष्य हैं, आपने ही सिखाया है हमें। अब चूंकि पहाड़ उनके दिमाग में, कुछ के दिमाग चलने लग गया, अरे पहाड़ पूरा पूरा खोद डालेंगे, सोना ही सोना एक मुकुट क्या, मुकुटों की दुकान खोलेंगे, मुकुट ही मुकुट सोने के बेचेंगे, तो दिमाग में चलने लगा। तो उनमें से गुरु ने कहा अच्छा सबसे पहले टास्क के लिए कौन तैयार होगा। तो एक जिसको सबसे पहले चाहिए था, जिसके मन में ही सोना उड़ रहा था, जब से गुरु जी के सर के मुकुट आया था उसको लग रहा था मेरे में इससे बड़ा मुकुट कैसे लगेगा, वो सबसे पहले उठ के आ गया और आके बोला गुरु जी मैं हूँ, सबसे पहले जाऊँगा। उसे लगा यदि इनको पहले भेज दिया फिर अपना क्या होगा। तो गुरु जी ने कहा चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो उन्होंने कहा मैं एक रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ, उस रास्ते में बिल्कुल सीधे जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, और जब जाओगे जाते रहोगे तो लास्ट में सोने का पहाड़ मिलेगा। तो उसने चलना प्रारंभ किया। पहले मैदान मिला हरा भरा, मैदान के बाद मरुस्थल आया, मरुस्थल में बेचारे का गले सूखने लगा, प्यास लगने लगी। जब प्यास लगने लगी इसके बाद उसको लगा यार बड़ा बुरा हाल है, तो कौन सा रास्ता बताए, तो बड़ा पथरीला रास्ता है। फिर आगे नदी आई, उसे लगा मैं नदी तो तैर ही नहीं पाऊंगा, थक गया वो, थक के लगा गुरु जी ने मूर्ख बना दिया और बिल्कुल खींच के वापस लौट आए वहीं से। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो आप, मेरी ज़िंदगी के साथ मुझे सोने का पहाड़ लेने के लिए भेजा था, मैं जा रहा हूँ, रास्ते में मरुस्थल मिल रहा है जहाँ पे एक बूंद पानी के लिए तरस गया मैं, नदी आ रही, उसको कैसे तैरूं, तैरना तो आपने सिखाया ही नहीं, अभी वो चैप्टर चालू ही नहीं हुआ, आपने कुछ किया ही नहीं मेरे साथ, कोई स्किल ही नहीं दिया, कोई शक्ति नहीं थी मेरे पास, कोई सिद्धि नहीं थी, नहीं तो मैं उस सिद्धि का तो आप जिम्मेदार हो इसके लिए। लौट आता है और गुरुजी कहते कोई बात नहीं, बैठो। पूरा दोषारोपण गुरु के ऊपर। फिर दूसरे को बुलाते हैं, बोले तुम्हारी हिम्मत है अब जाने की? बोला जी गुरुजी मैं जाऊंगा। ये लौट आया, कोई बात नहीं। फिर दूसरा गया, जब दूसरा गया तो उसे भी पहले मैदान मिला, वही रास्ता, रास्ते तीनों के सेम थे, उसे भी मैदान मिला। मैदान मिलने के बाद मरुस्थल मिला, मरुस्थल में बहुत परेशान हो गया वो, इतना प्यास लगी उसने तो उसने खुद वहाँ पे कुआं खोदना चालू किया, किसी तरीके से जल की तलाश की, मरुद्यान की तलाश की, वहाँ पे कुआं खोद के भी उसने प्रयास किया। जब पानी नहीं मिला तो मरुद्यान में जाकर के अपनी प्यास बुझाई। मरुस्थल के बीच में कुछ जलीय क्षेत्र होते हैं जिन्हें मरुद्यान कहते हैं, वहाँ पे हरी भरी भूमि होती है। इसके बाद वो नदी मिली तो नदी में उसने नाव बना ली, थोड़ा टाइम लगाया, इधर उधर से सब कुछ जो है नाव बना के थोड़ा टाइम नाव से गया, लेकिन एटलीस्ट उसको लगा यार कुछ मिलने वाला नहीं है। बट उसे काफ़ी टास्क उसने कंप्लीट किए। जब नदी पार किया तो देखा एक बहुत बड़ी खाई थी, उसको लगा गुरुजी ने मारने के लिए भेजा है। गुरुजी सोच रहे थे सोने का मुकुट जो है खाई में कौन कूदेगा, तो वो क्या किया, वहाँ से वापस आ गया और आकर के गुरुजी ने पूछा कि क्या मिला। बोला गुरुजी मिला तो कुछ नहीं, लेकिन एक अनुभव मिला मुझे। जब मैं गया तो मैंने देखा कि हरी भूमि थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से परिस्थितियां बदल गईं, एक मरुस्थल आ गया, वहाँ पानी की तलाश नहीं थी। फिर मुझे लगा कि कुछ प्रयास करूं, तो मैंने प्रयास करना सीखा और वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि जीवन में हर पल मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, कई बार मुझे खुद प्रयास करना पड़ेगा। तो मैंने जल की तलाश की, फिर मैंने अपनी मदद खुद करनी सीखी, नदी मिली तो मैंने नाव बनाना सीखा,
मैंने जिंदा रहने का प्रयास किया, अभ्यास किया, मुझे बहुत अनुभव मिला। मुझे सोना तो नहीं मिला पर एक एक्सपीरियंस मिला। मैंने कुछ सीखा वहाँ से आकर के कि जीवन में हर पल में लोग हमारे साथ नहीं होंगे। कभी ऐसा भी समय आएगा कि हरा भरा होगा, कभी ऐसा भी समय आएगा कि मरुस्थल भी होगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तीसरे को बुलाया, बोला अब तुम जाओगे? बोला बिल्कुल मैं भी जाऊंगा। बोला गुरुजी देखो मुझे सोने होने की तो इतनी लालच नहीं है, बट आपका शिष्य हूँ और ये दो गए हैं तो मैं भी जाना चाहूँगा। मुझे सोना नहीं चाहिए बट मैं जाना चाहता हूँ इस सफ़र में। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल जाओ। अब वो चल पड़ा। रास्ते में बिल्कुल हरा भरा मैदान, अच्छा लग रहा था उसे। अचानक से परिस्थितियाँ बदल गई, बिल्कुल विषम परिस्थितियाँ आ गई। मरुस्थल ही मरुस्थल। वहाँ पे उसने किस तरीके से सरवाइव किया खुद को। नदी मिली, नदी को तैर करके गया। आगे देखा तो खाई मिली। उसे लगा गुरुजी ने बोला ही है और गुरु यदि बोले हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। कूद गया उसमें तो देखा हवा में बिल्कुल तैर रहा है, वो आसमान में गोते खा रहा है। ठंडी हवा में उसको और सुख का आनंद हुआ। और इसके बाद जब नीचे पहुंचा, पहुंचने के बाद एक दलदल में फंस गया वो। पर उसको ये था कि यार मैं इतनी नज़दीक तक आ गया हूँ, एक खाई से कूदा हूँ मैं, एक मरुस्थल से गुजरा हूँ मैं, कम से कम गुरु ने यदि बोला है तो कुछ तो होगा। ऐसा नहीं होगा कोई तो पहाड़ होगा, पत्थर का ही पहाड़ होगा, मैं देख के जाऊँगा। तो एक दलदल में फंस गया, किसी तरीके से दलदल से अपने आप को बचाया। बचाने के बाद एक घना जंगल मिला उसे, जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु थे। हिंसक जीव जंतुओं के बीच से भी गुजरा और जब उस जंगल को पार किया तो उसके सामने एक स्वर्णिम पहाड़ उसे देखने को मिला। जो गुरु ने बोला था वो उसे मिला। और जब उसकी यात्रा पूरी होकर के वो वापस लौटा तो गुरु ने पूछा तुम्हें क्या मिला? बोला जो आपने बोला था वो सब मुझे मिला। आपने बोला था स्वर्णिम, मैंने स्वर्णिम पहाड़ भी देखा, पर मुझे चाहिए नहीं था। मैं इस उद्देश्य से नहीं गया था। मेरे मन में बस इतना भाव था कि आपने मुझे बोला और मुझे उसे पूरा करना था। मेरे मन में सिर्फ सोना नहीं चल रहा था। तो गुरु ने फिर तीनों को बुलाया और बोला, पहले को बोला तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, धन धन धन, इसलिए तुम विषम परिस्थितियों में टूट गए। तुमने क्या सोचा था कि जीवन के हर चरण में आपको सिर्फ ऐसी ही परिस्थितियां मिलेंगी जो आपके अनुकूल होंगी, जिसमें आपका सर्वाइवल होगा। हमेशा आपके माँ बाप आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा आपके गुरु आपके साथ खड़े रहेंगे। बचपन में तो माँ ने आपके हाथ पकड़ के भी लिखवाया है, लेकिन आज खुद आपको अपनी लेखनी चलानी है। तो हर पल आपको सम परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, विषम परिस्थितियां मिली और अचानक से टूट गए और वापस लौट आए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी। दूसरे को कहा इसने कुछ तो सीखा, इसने एक्सपीरियंस सीखा, अनुभव सीखा कि कई बार जीवन में हम अकेले हो जाते हैं। अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए हमें खुद अकेले मदद करनी पड़ जाती है। और तीसरे को बोला इसके निश्चल था, इसके मन में तो लक्ष्य को लेकर कुछ था ही नहीं, इसको तो सिर्फ जो आज्ञाएं दी गई उसे पूरा करता चला गया। तो जब बुद्ध ये कहानी सुना रहे थे तो उसके शिष्य के आंखों में आंसू आने लगे और उसने कहा कि प्रभु जो आप कह रहे हैं वो मैं करूंगा। यहाँ पे मर्म क्या है पूरी कहानी का? यूपीएससी, पीसीएस जैसे विशाल पहाड़ की तैयारी पे हो आप, एक ऐसे पद पे जा रहे हो जहाँ पे आपको लीड करना है। कंट्री मेकिंग पर्सन होते हैं आईएएस और पीसीएस, जो देश का निर्माण करते हैं, जो नीतियों का निर्माण करते हैं, उनकी नीतियाँ आने वाले कई वर्षों तक जिंदा रहती हैं। ऐसे लोगों की श्रेणी में सम्मिलित होना चाहते हो, भारत की सरकार का हिस्सा बनना चाहते हो, राज्य की सरकार का हिस्सा बनना चाहते हो, और आप चाहते हो कि विषम परिस्थितियां आए ही ना, आप एक्सपीरियंस लेना ही नहीं चाहते। आप मुझे ये बताओ, आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने की जर्नी में जो आप बन जाओगे वो साधारण बात है? आईआईटी की तैयारी करने की जर्नी में जो आप बन जाओगे वो साधारण चीज है? वो एक्सपीरियंस साधारण चीज है? वो मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन अब आपके दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है, वही स्वार्थ चल रहा है, वही एक विषय चल रही है, तो आप अपने जीवन में सफल हो के भी असफल ही हो जाओगे। इसलिए जब आप अपनी इस यात्रा में निकलोगे, मरुस्थल भी आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप अकेले पड़ जाओगे, कोई नहीं होगा आपके आसपास। अभी माता पिता आपको फंड कर रहे हैं,
पैसे दे रहे हैं, एक समय आएगा कि आपसे ये भी बोलेंगे कि आप अपनी मदद खुद करना प्रारंभ करो, कुछ कर लो, ये भी आएगा। कई टाइम भूखे भी पड़े रहोगे, हर कंडीशन से गुजरोगे, लिखना पड़ेगा, रात दिन लिख लिख के कितने पेन आपके खत्म हो जाएंगे, अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे, लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा आपका, और फिर भी क्विट कर दोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक चीज समझो, ये जर्नी में आप निकले हो ना, ये एक्सपीरियंस देगी आपको, ये अनुभव देगी आपको, ये आपके जीवन के हर चरण में सफल बनाती हुई जाएगी आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? ये उस जर्नी में आप निकले हो। तो महात्मा बुद्ध ने जब शिष्य को समझाया, उसे बात समझ में आ गई। सेम पथ है, सेम रास्ता है, मैं हजारों बार आपको समझाता हूं, उत्तर लेखन करना ही पड़ेगा। आप ही के बीच में कितने बच्चे, देखो हर क्लास में 1-2 बच्चे ही बेहतर होते हैं, ये समझिए। अभी तक मैंने कम से कम नहीं होगा लाखों बच्चों को पढ़ाया, हर टीचर पढ़ाता है, लेकिन उनमें चयन कितनों का, जो लास्ट तक रुके नहीं, जो बढ़ते गए, जिन्होंने सिर्फ आंख मूंदा और करते चले गए। उनके मन में कोई लोभ नहीं था कि ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ये करूं तो ये मिल जाएगा, और अनुभव से सीखते सीखते अपने लक्ष्य के अंतिम चरण में पहुंच गए। समझ रहे हैं? तो ये जो सरकारी सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों की मानसिकता है, यदि उनके दिमाग में सिर्फ सरकारी सर्विस ये मिल जाए तो ये हो जाए, ये मिल जाए तो ये हो जाए, यदि यही बना रहेगा तो आप जीवन के एक पाथ में जाकर के अपने आप को ब्रेक कर लोगे। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। और यदि आपके दिमाग में सिर्फ ये रहा कि ये बनने के प्रोसेस में मैं जो बन जाऊंगा, समझ रहे हैं, मैं बनूं ना बनूं, आईएएस की तैयारी करने की प्रक्रिया में जो मैं बन जाऊंगा, समझ रहे हो, वो अपने आप में बड़ी चीज है, वो एक्सपीरियंस अपने आप में बड़ी चीज है। मैं आईएएस बनूं ना बनूं, मेरा रिजल्ट आए ना आए, मेरे साथ कुछ हो ना हो, जब जीवन में ये प्रक्रिया होगी ना, जब उलझने झेलोगे, कुछ नहीं पता। मैंने आपको बताया है कि हमारे सामने ही हमारे सबसे प्रिय लोग जाने वाले हैं। ये हम लोगों के समय का दुर्भाग्य है। आपके सामने आपके सबसे प्रिय लोग बीमार पड़ेंगे, आपके सामने उनका जीवन समाप्त होगा, तब टूट जाओगे। जीवन ऐसे नहीं चलता है। जीवन एक सतत प्रक्रिया है, एक सतत क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए शिक्षक जो होता है ना, वो सबके लिए बराबर ही देता है, उसका काम ही है बांटना। जैसे मेघ सबके लिए बरसते हैं, वैसे शिक्षक शिक्षा सबके लिए देता है। अब उनमें से अमल कितने करते हैं और भ्रम में कितने रहते हैं। जितने भ्रम में रहोगे उतना उलझने बढ़ती जाएंगी, जितना प्रक्रियागत चलते जाओगे उतना बेहतर होता जाएगा। तो ये आपके लक्ष्य का फोकस डाइवर्जन के लिए मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है, एक ऐसी कहानी सुनाई है जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज ला सकती है, यदि आप इसके मर्म को समझ लें कि हर तरीके का पाथ मिलेगा, हर तरीके का रास्ता मिलेगा। कभी कच्चा भी होगा, कभी उबड़ खाबड़ भी होगा। हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को सम रखते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। परिस्थितियाँ विपरीत भी हो जाएंगी तो भी आगे बढ़ते रहना है। जीवन का नाम सिर्फ एक ही है, आगे बढ़ते रहना। नहीं तो हमारे आने से पहले भी ये दुनिया चल रही थी और हमारे जाने के बाद भी ये दुनिया चलती रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। अब इस दुनिया में हमारी जो अवधि है, जो हमारा ईरा है, जो हमारा काल है, जिस कालखंड में हम हैं, उपस्थित हैं, उसमें हम कितना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी विषय वस्तु। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कुछ कि नहीं आई? मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, ये पाथ में निकले हो तो सिर्फ लक्ष्य को लेकर ही पागल मत रहना। सीखने, तजुर्बा, ये बहुत बड़ी चीज होती है। लक्ष्य मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो क्या है, जीवन में कुछ करोगे ही नहीं क्या? अकर्मण्य बन जाओगे क्या? सरकारी सर्विस ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वो है क्या? अभी आप खुद देखिए, थोड़ी सी विषय सरकार थोड़ा सा किसी पॉलिसी में, किसी नीति में चेंज लाती है, हम रोडों में उतर आते हैं, आगजनी करने लग जाते हैं। क्या जरूरत है इसकी? क्या जीवन का अंतिम सार तत्व तो यही है क्या? जब तक इसे समझते रहेंगे हम अपने जीवन में बहुत पीछे हटते चले जाएंगे, पतन की गति में होंगे, कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। कितने लोग हैं जो सरकारी सर्विसों में बैठे हुए हैं और उन्होंने क्या हासिल कर लिया? उन्होंने तो करप्शन में देश को डुबो दिया। समझ रहे हैं?
तो देश की सेवा करने का बहुत माध्यम है, और उसके लिए जरूरी क्या होता है, पहले खुद का निर्माण। जब तक आपके पास खुद नहीं है देने के लिए, आपके पास कुछ अर्जित है ही नहीं, कुछ वैल्यू एडिशन क्या करोगे किसी चीज में। इसलिए पहले अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपना मूल्य वर्धन करो। समझ रहे हो, हर व्यक्ति की कीमत है। किस चीज की कीमत है, समय की कीमत, और किसी चीज की नहीं होती, ध्यान रखना। कीमत सिर्फ एक चीज की होती है, समय की। आप 1000 करोड़ रुपए भी दे दोगे ना, भारत के प्रधानमंत्री आपके घर नहीं आएंगे आपकी शादी में, किसी इवेंट में, क्योंकि उनके समय की कीमत है, 1 सेकंड की भी कीमत है उनके समय की, पूरा दिन शेड्यूल्ड है, क्योंकि उन्होंने अपनी समय की कीमत बनाई है, उस पद ने समय की कीमत बनाई है। वो छोड़ो, एक जिलाधिकारी नहीं आएगा, क्योंकि उस समय की कीमत है। वो छोड़ो, आपके समाज में रहने, तो वैसे ही आप भी अपने समय की कीमत समझो और इसका वैल्यू एडिशन करो। जब मूल्य वर्धन करते रहोगे, इसमें होता है ना, ये मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू डे बाय डे कैसे बढ़ेगी, जब मैं इसमें कुछ नई चीजें जोड़ता जाऊंगा। वैसे ही मूल्य होते हैं अपनी जिंदगी में, बुराइयों को रिप्लेस करना पड़ेगा और अच्छी चीजों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, आज के टाइम पे 90% समय जा कहाँ रहा है, बुराइयों में। किसकी बुराइयों में, दूसरों की बुराइयों में, ईर्ष्या भाव में। 90% आदमी केवल इसी चीज में व्यस्त है, कैसे किसी की बुराई कर दे पीठ पीछे, जैसे उसको पीठ पीछा मिला तुरंत बुराई में लग गया, तुरंत ईर्ष्या भाव में लग गया, और अपना टाइम, पूरा प्रीशियस टाइम, एक गोल्डन टाइम जिसमें मैं बहुत कुछ क्रिएट करना चाहता था। और ईर्ष्या भाव आप खुद सोचो कितना नीचे ले जाता, अपने दिमाग में कचरा भी डाल लिया आपने, और अल्टीमेट आपको पीछे भी ले गया। तो इसलिए जीवन के पाथ में चलने पे अपने लक्ष्य को तय करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फोकस को क्लियर रखें। फोकस डाइवर्जन होगा, आप अपने लक्ष्य में पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था, और उम्मीद है कि आप शायद अपने लक्ष्य के अगले चरण में इस सुझाव के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको डर खत्म हो जाएगा सफलता और असफलता का। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं असफल हो जाऊं, बस मुझे एक चीज़ बनना है, मुझे योग्य बनना है इस एग्जाम के। फिर तो दुर्भाग्य है यूपीपीएससी का, फिर दुर्भाग्य यूपीएससी का, फिर दुर्भाग्य बीपीएससी का कि उसने आपका चयन नहीं किया। समझ रहे हैं ना, बट आप पहले योग्य तो बनिए, आपके अंदर वो योग्यता तो विकसित हो, आपको खुद तो लगे कि हाँ मैं योग्य हूं। अब यदि मुझे नहीं लिया गया तो इसका मतलब नुकसान है राज्य का, ये आपको महसूस होना चाहिए। आपके अंदर वैल्यू कुछ नहीं है, नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो, कैसे हो जाएगा भाई, मजाक चल रहा है क्या। ठीक है, तो अपनी वैल्यू एडिशन पे काम करना है आपको। जितना अपनी वैल्यू ऐड करते जाओगे आप बेहतर बनते जाओगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे ठोकर मारनी है, वो जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर लेखन के सेशन को।